नमस्कार दोस्तों भारत और पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार, रोमांचक और हैरत अंगेज मुकाबले खेले हैं। इन दोनों टीमों की टक्कर से कई ऐतिहासिक और सांसें रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले निकलकर सामने आते रहे हैं और इन सभी मुकाबलों में सबसे अहम रहे हैं वर्ल्ड कप के मुकाबले। और यही कारण है कि वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मैच होते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच विश्व के किसी भी कोने में हो, उस दिन भारत पाकिस्तान और उस स्टेडियम में जहां भारत पाक महामुकाबला का आयोजन हो रहा हो, वहां पर उत्सव जैसा माहौल रहता है। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबलों का क्रेज दर्शकों में कुछ अलग ही लेवल का होता है। वही बात करें भारत और पाकिस्तान के द्वारा अब तक खेले गए सभी वर्ल्ड कप के मैचों का, तो वर्ल्ड कप में खेले गए मैचों में अभी तक भारत का ही दबदबा रहा है। और दोस्तों, वर्ल्ड कप के इन्हीं मैचों में से कई प्लेयर्स के व्यक्तिगत प्रदर्शन भी ऐतिहासिक और चमत्कारी रहे हैं। चाहे वो 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अजय जडेजा के द्वारा विस्फोटक अंदाज में खेली गई 25 गेंद में 45 रन की मैच जीताऊ पारी हो, या कारगिल युद्ध के तनाव के बीच मैनचेस्टर में खेली गई 1999 विश्व कप में वेंकटेश प्रसाद की जादुई गेंदबाजी हो, या फिर T20 विश्व कप 2022 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेली गई विराट कोहली की नाबाद 82 रनों की अविश्वसनीय पारी हो, जिस पारी में विराट कोहली द्वारा प्रेशर सिचुएशन में हारिस रऊफ के खिलाफ लगाए गए 2 बेहतरीन छक्के, जिन छक्कों ने हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों को खुशी से झूमने में मजबूर कर दिया था, जिसकी यादें आज भी हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है। और विराट की उस पारी के कारण ही भारत ने पाकिस्तान पर हारे हुए मैच को एक अविश्वसनीय जीत में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, दोनों देशों के दर्शकों का पसंदीदा मैच भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक मैच जिसे हर कोई अपनी लिस्ट में ऊपर रखना चाहेगा। यह मैच 1 मार्च 2003 को वर्ल्ड कप में खेला गया था। इस मैच में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसी पारी खेली थी जो सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेली गई किसी भी पारी से ज्यादा शानदार पारी थी, जिसे उनके क्रिकेट करियर की बेस्ट पारी माना जाता है। साल 2003 में एक बेहद ही तनावपूर्ण मुकाबले में सचिन की यह पारी उनकी महानता को दर्शाती है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर सचिन सर की इस बेहतरीन पारी को याद करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि सचिन सर ने किस अंदाज में यह विस्फोटक पारी खेली थी। दोस्तों, साल 2003 में वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप चल रहा था। सेंचुरियन में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच था। दोनों ही टीमें राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से पिछले 3 सालों से एक दूसरे के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेली थी और इस मुकाबले को वर्ल्ड कप फाइनल से भी बड़ा कहा जा रहा था। यूं तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मुकाबला किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल से कम नहीं होता। सचिन तेंदुलकर के इस बेहतरीन पारी के विषय में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा कि वर्ल्ड कप 2003 में सचिन तेंदुलकर के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई इस पारी को उनकी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानते हैं। इंजमाम उल हक ने सचिन की उस पारी को बहुत नजदीक से देखा था, क्योंकि इंजमाम भी उस मैच में पाक टीम का हिस्सा थे। इंजमाम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने उससे पहले सचिन को इस तरह बल्लेबाजी करते हुए कभी नहीं देखा था। पाकिस्तान के इस स्टार बल्लेबाज ने आगे कहा कि मैंने सचिन को काफी खेलते हुए देखा है, लेकिन जिस तरह वह उस मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे, मैंने उससे पहले उन्हें इस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कभी नहीं देखा था। जिस तरह उन्होंने उस विकट परिस्थितियों में हमारे तेज गेंदबाजों का सामना किया, वह लाजवाब था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबले की। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या में आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में थे। दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में 1 मार्च 2003 को दोनों टीमों के बीच यह महामुकाबला खेला जाना था। यह क्रिकेट का वह दौर था जब दोनों टीमों के पास क्रिकेट जगत के कुछ बेहतरीन खिलाड़ी और बड़े नाम शामिल थे, और ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, यह क्रिकेट का वह दौर था जहां भारतीय टीम पूरे विश्व में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए और पाकिस्तान की टीम अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जानी जाती थी। जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे, तो वहीं दूसरी तरफ वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर और अब्दुल रज्जाक जैसे खतरनाक गेंदबाज थे। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनुस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से सईद अनवर और तौफीक उमर की जोड़ी ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई, और वहीं भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आ रहे थे जहीर खान।
भारत के खिलाफ पहले ही कई बेहतरीन पारियां खेल चुके पाकिस्तानी ओपनर सईद अनवर ने एक बार फिर इस बड़े अवसर पर अपना जुझारू अंदाज दिखाया और अपने साथी ओपनर तौफीक उमर के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पाकिस्तान की टीम को 90 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 11वें ओवर में पाकिस्तानी ओपनर तौफीक उमर को, जो 32 गेंद में 22 रन बनाकर खेल रहे थे, उनको भारतीय पेसर जहीर खान ने बोल्ड कर पाकिस्तान का पहला झटका दिया। तौफीक उमर के आउट होने के बाद पाकिस्तान ने अपने बैटिंग ऑर्डर में चेंज करते हुए तेजी से रन बनाने के लिए फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक को भेज दिया। अब्दुल रज्जाक और सईद अनवर ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 21वें ओवर में 90 रन तक पहुंचा दिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच धीरे धीरे पार्टनरशिप पनपने लगी थी। लेकिन तभी 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर आशीष नेहरा ने अब्दुल रज्जाक को 12 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे राहुल द्रविड़ के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस तरह आशीष नेहरा ने इस 59 गेंदों में 33 रन की धीमी पार्टनरशिप को भी तोड़ते हुए पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया। पाकिस्तान की टीम अब तक कुल 21 ओवर खेल चुकी थी और 21 ओवर खेलने के बाद पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए थे। लेकिन 22वें ओवर में पाकिस्तान की टीम ने अपने स्कोर में 8 रन और जोड़े थे कि तभी अब्दुल रज्जाक की जगह बल्लेबाजी के लिए आए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज इंजमाम उल हक मात्र 6 रन बनाकर वीरेंद्र सहवाग की बेहतरीन फील्डिंग से रन आउट हो गए। वहीं इंजमाम के रन आउट होने के बावजूद भी एक चौर पर सईद अनवर डटे हुए थे और वहीं सईद अनवर को मध्य क्रम में मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान जैसे खिलाड़ियों का भी साथ मिला। तो सईद अनवर ने इस मैच में अपने करियर का 20वां वनडे शतक जड़ दिया और 126 गेंदों में 7 चौके की मदद से 101 रन बनाकर नेहरा जी की गेंद पर बोल्ड हो गए। जब सईद अनवर आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर 41वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन था। सईद अनवर के आउट होने के बाद पाकिस्तान के लिए आखिरी ओवरों में राशिद लतीफ ने भी तेजी से कुछ रन बटोरे और भारत के सामने 50 ओवरों में जीत के लिए 274 रनों का लक्ष्य रखा। वही भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो जहीर खान और आशीष नेहरा ने 2-2 विकेट और जवागल श्रीनाथ ने भी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को आउट करने में सफलता प्राप्त की थी। पाकिस्तान ने जो भारत को 274 रनों का लक्ष्य दिया था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि क्रिकेट के उस दौर में 270 या उससे ज्यादा का स्कोर मैच विनिंग स्कोर माना जाता था। सेंचुरियन की तेज पिच पर इस लक्ष्य का बचाव करने के लिए पाकिस्तान के पास वकार यूनुस, वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज। ऐसे में सभी दर्शकों को लग रहा था कि टीम इंडिया शायद इस रन को चेस कर पाए। लेकिन पाकिस्तानी टीम के सामने क्रीज पर खड़े थे विश्व क्रिकेट के 2 खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। भारतीय पारी के पहले ही ओवर में वसीम अकरम के सामने इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने तेवर दिखाकर सभी दर्शकों के शक को दूर कर दिया था। वसीम अकरम के द्वारा डाली गई भारतीय पारी के पहले ही ओवर में सचिन और सहवाग ने एक चौका जमा दिया था, लेकिन असली धमाका हुआ था दूसरे ओवर में। दूसरे ओवर ने इस मुकाबले को सबसे यादगार बना दिया था। विश्व क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय पारी की 10वीं गेंद सचिन तेंदुलकर को फेंकी थी, जिसकी रफ्तार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। शोएब अख्तर की यह गेंद शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप के बाहर थी और सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को अपने पंजों पर खड़े होते हुए हाथों को पूरा खोला और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त अपरकट लगाते हुए इस गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। और क्रिकेट के उस दौर में इस तरह का शॉट लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेली गई इस बेहतरीन शॉट को देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक झूम उठे थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर यही नहीं रुके। सचिन ने शोएब अख्तर की अगली 2 गेंदों पर भी लगातार 2 चौके और जड़ दिए। सचिन और सहवाग ने शोएब अख्तर के पहले ही ओवर में 18 रन जड़ दिए थे। इस महंगे ओवर के बाद पाकिस्तानी कप्तान वकार यूनुस ने शोएब अख्तर को गेंदबाजी आक्रमण से ही हटा दिया था। भारतीय टीम ने पहले 5 ओवर में 50 रन बनाकर बेहतरीन शुरुआत कर ली थी। सचिन तेंदुलकर ने इस पारी में कई बेहतरीन शॉट्स खेले थे और सहवाग के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए महज 34 गेंदों में 53 रनों की शानदार साझेदारी की थी। वीरेंद्र सहवाग ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से मात्र 14 गेंदों में 21 रन बनाकर वकार यूनुस की गेंद पर शाहिद अफरीदी को कैच दे बैठे। लेकिन अगली ही गेंद पर वकार यूनुस ने भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को भी शून्य पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारतीय टीम को डबल झटका दे दिया था।
लगातार 2 गेंदों पर सहवाग और गांगुली का विकेट गिरने के बाद भी सचिन तेंदुलकर क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर टीम इंडिया की स्कोर को 21वें ओवर में ही 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। शाहिद अफरीदी के द्वारा डाली गई भारतीय पारी के 22वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद कैफ ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ड्राइव लगाने के प्रयास में 5 चौके की मदद से 60 गेंदों में 35 रन बनाकर बोल्ड हो गए। लेकिन मोहम्मद कैफ ने आउट होने से पहले सचिन के साथ मिलकर सिर्फ 95 गेंदों में 102 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई थी। मोहम्मद कैफ के आउट होने के बाद सचिन राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। यह एक यादगार शतक होने वाला था। अपने पहले ओवर में 18 रन लुटाने वाले शोएब अख्तर सचिन के जबरदस्त बाउंसर पर पॉइंट के क्षेत्र में खड़े यूनुस खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। जैसे ही यूनुस खान ने सचिन का कैच लिया तो सभी भारतीय फैंस को जबरदस्त झटका लग चुका था। सचिन तेंदुलकर 98 रन बनाकर आउट हो गए थे। यह 98 रन भी सिर्फ 75 गेंदों में 12 चौके और एक यादगार छक्के की मदद से आए थे। यहाँ से भारत को मैच जीतने के लिए अब भी 99 रनों की जरूरत थी और लगभग 22 ओवर का खेल बचा था। और ऐसे में सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 99 रनों की नाबाद साझेदारी कर डाली, जिसमें युवराज ने 53 गेंदों में शानदार 50 और राहुल द्रविड़ ने भी संयम से खेलते हुए नाबाद 44 रनों का योगदान दिया। वकार यूनुस के द्वारा डाली गई 46वें ओवर की चौथी गेंद को राहुल द्रविड़ ने मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए भेज दिया तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि द्रविड़ के बल्ले से निकला यह चौका भारत की जीत का चौका था। पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात करें तो पाकिस्तानी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। पाकिस्तान की ओर से कप्तान वकार यूनुस सबसे सफल लेकिन सबसे महंगे गेंदबाज रहे। वकार यूनुस ने 8.4 ओवर की गेंदबाजी में 71 रन देकर 2 विकेट लिए, तो वहीं दूसरी ओर शोएब अख्तर ने भी अपने 10 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट के लिए 72 रन लुटा दिए। और दोस्तों, इस तरह भारत ने 46वें ओवर में 4 विकेट खोकर 6 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच से पहले सचिन और शोएब अख्तर के मुकाबले की खास चर्चाएं हो रही थी, जिसे सचिन ने एक तरफा अंदाज में जीत लिया। शोएब अख्तर की 25 गेंदों पर सचिन तेंदुलकर ने 49 रन ठोक दिए और इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने वसीम अकरम, वकार यूनुस, अब्दुल रज्जाक और शाहिद अफरीदी जैसे गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेली गई 98 रनों की धुआंधार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, 12 चौकों और 1 छक्के वाली सचिन की इस पारी को कई जानकार क्रिकेट इतिहास के महानतम अर्धशतकों में से एक मानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मैच के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।